अस्सलाम वालेकुम। मेरे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल का दिन यानी 19 अप्रैल हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ में, इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन बनने वाला है, क्योंकि कल से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहा है, जो कि 7 फ़ेज़ में अलग अलग जगह पर मुनाक़िद किए जाएंगे। ये पहला फ़ेज़ है, इसमें 102 सीट्स हैं। 102 यानी लोकसभा सीट्स हैं जहाँ पर चुनाव होना है। इसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, सिक्किम, मिज़ोरम, मणिपुर और एक उत्तराखंड भी है, इसमें शामिल है, और साउथ की एक स्टेट तमिलनाडु है। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव कितने क्रूशियल हैं। इन चुनाव में हमें स्ट्रेटेजिकल वोटिंग करना है, वरना हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो, या फिर कम से कम हमें अपने वोट्स डालने के अधिकार से ही वंचित रहना पड़े, यानी हमारा वोटिंग का अधिकार ही ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है, बल्कि बैकवर्ड, तमाम ट्राइबल और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, सभी के साथ यही होना है। आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा पिछले सालों में जो जो घटनाएं हुई और हिंदुस्तान में जो चेंज आया, और उसके बाद आखिरी जो मंजिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की है। तो आप क्या इसमें भागीदार बनना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी चेंज करके कुछ और करा जाए, डिक्टेटरशिप हो या दूसरा कोई सिस्टम लागू हो? अगर आप इसके भागीदार नहीं बनना चाहते तो आपको हर हालत में कल 19 तारीख से ही स्ट्रेटेजिकल वोटिंग करना पड़ेगी। और ये वोटिंग बहुत सिंपल है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन इतना पावरफुल कैंडिडेट है जो इन फ़िरका परस्त ताकतों को डिफीट दे सके। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी हम रह रहे हैं, चुनाव क्षेत्र जहाँ भी हमारा है, जो भी है, जहाँ भी वोटिंग हो रही है, सिर्फ वहीं देखना है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है, साझा कैंडिडेट है या अलग किसी पार्टी का है। इस चीज़ से ऊपर उठ कर के वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, किसी भी पिछड़े वर्ग का है, अगली जाति का है, सिर्फ उसमें यही क्वालिटी होना चाहिए कि वो इन फ़िरका परस्त ताकतों को हरा सके। इनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इन्होंने जो भी कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा करा है, जो भी उम्मीदवार बनाया है, उसको मुकाबला दे सके, हरा सके, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारे वोट वेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी पार्टियों ने अलग अलग अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, और हो सकता है कि मेरा बहुत करीबी कोई दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, वो किसी के बहकावे में आके दूसरी पार्टी से खड़ा हो गया हो, तो मैं अपना वोट जाके घर वालों के वोट डाल के जाके उसको डलवा दूँ। सिंपली ये वेस्टेज है वोट का, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमने एक ही कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को, जिसके हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ये बाकी सब कैंडिडेट से ज़्यादा जीतने की पोजीशन में है, यानी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने जो अपना कैंडिडेट खड़ा करा है, उसके सामने जो सबसे मजबूत कैंडिडेट दिखे उसको वोट करना है आपको। अभी ये नहीं देखना है हमें कि कौन क्या है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी छोड़ के, एक जो रूलिंग पार्टी है उसे छोड़ के, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मज़हब का हो। वैसे भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबर राइट दिए हुए हैं अभी तक।
तो हमारे लिए सब बराबर हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पिछड़ी जाति के हो, जो भी हो, आप समझ सकते हैं उस बात को अच्छी तरीके से। महिला हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी कोई महिला हमारे सामने है उसको वोट करें हम। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है। और टाइम निकलता जा रहा है, अगर आपने ये वीडियो वायरल नहीं करे, एक दूसरे तक बात नहीं पहुंचाई, तो हो सकता है जज्बात में हम फिर पहले की तरह गलतियां कर बैठें और फिर वही ताकतें दोबारा चुनाव में आ जाएं, जीत जाएं और यहाँ पर कोई फ़िरका परस्त सरकारें बन जाएं जो हमारे साथ तमाम खुली हुई ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। बुलडोज़र चलने लगे, जेलों में भर दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं होना। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को वो अंदर डाल देते हैं और उसकी ज़मानत नहीं कर पाते, तो बाकी का आम आदमी की क्या हालत होगी। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, उनके लिए तो सिर्फ वो उनका दुश्मन है जो उनका अपोज करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और हमारे प्यारे देश को, हमारे इतने खूबसूरत भारतवर्ष को, इतने अच्छे देश को डेमोक्रेसी की राह पर ही चलाने के लिए हमें वोट करना होगा और यही वोट करने का पैटर्न होना चाहिए। और आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मेरा ये वीडियो या इससे अलग हट के जो भी वीडियो इस लाइन पे बनाए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हर आदमी तक पहुंचाएं। वीडियो नहीं पहुंचा सकते तो पर्सनल ज़बान से कह दें, किसी भी तरीके से ये मैसेज जाना है। ये वीडियो का हमारा मकसद नहीं है कि ये आप पहुंचाएं, हमारा मैसेज जो है वो कैसे भी करके आम आदमी तक, एक एक इंसान तक जो डेमोक्रेसी से प्यार करता है उस तक ये बात पहुंचना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान बकौल हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसे डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ ये आखिरी मौका है हमारे पास, जो कल से शुरू होना है 19 अप्रैल से। और इतने जो स्टेट्स मैंने बताई, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ख़ास तौर से बड़ी जो स्टेट है तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत सतर्कता से वोटिंग करना होगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है और उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें, आप जो भी डिफरेंसेस हों आपसी, सब भूल कर एक बार ये वोटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएंगे कि जो भी इन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ मजबूत कैंडिडेट हो उसको वोट करा जाए। थैंक यू।